हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम। आप देख रहे हैं शुभम साइबर पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2026 में आपका भी एज अगर जो 18 साल हो गया है और आप अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं तो उसे किस तरह से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और फोटो सिग्नेचर भी आपके पैन कार्ड पर रहेगा और ईमेल पे भी सेंड कर दिया जाता है और पोस्ट के द्वारा भी आ जाता है। तो उसे किस तरह से बनवाना है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद डायरेक्ट आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप वहां से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले यहाँ फॉर्म का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए फॉर्म 49A है। इसी को आपको न्यू बनाने के लिए आपको इसी को ही सेलेक्ट करना है। न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन है, इसी को आपको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करके आपको इधर खुद का बना रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ आपको टाइटल सेलेक्ट करना है। आप लेडीज हैं तो श्रीमती या तो कुमारी लगा सकते हैं। मेरे केस में जेंट्स हैं तो हम श्री लगाते हैं। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। तो सबसे पहले आपको बीच में आपका फर्स्ट नेम डालना है। जैसे शुभम कुमार विश्वकर्मा है तो यहाँ बीच में शुभम रहेगा, फर्स्ट नेम शुभम रहेगा, मिडिल नेम कुमार रहेगा, अब विश्वकर्मा लास्ट में रहेगा। अगर जो आपका नेम सिर्फ शुभम कुमार है तो फर्स्ट नेम शुभम यहाँ डालना है और लास्ट नेम आपको यहाँ कुमार डालना है, मिडिल नेम छोड़ देना है। उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है और यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसी तरह से आपको यहाँ ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ उसके बाद यहाँ आपको इस सिलेक्शन पे क्लिक करके आपको आई एम ए नोट रोबोट पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह से डेस्कटॉप देखने को मिलेगा। यहाँ आपको इस तरह से टोकन आईडी मिल गया है। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, यहीं से आपका पैन कार्ड बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो यहाँ देखिए तीन तीन तरह से बन रहा है। तो आपको यहीं गलती कर देते हैं, यहीं सबसे यहाँ आपको सिग्नेचर और फोटो चाहिए तो आपको दूसरा नंबर ही सेलेक्ट करना है। यहाँ देख रहे हैं स्कैन, अपलोड एंड ई सिग्नेचर, यही आपको सेलेक्ट करना है। ये दोनों ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है। पैसा तो सेम लग जाएगा लेकिन आपका फोटो सिग्नेचर नहीं आएगा, इसको नहीं सेलेक्ट कीजिएगा तो। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ भी नहीं छेड़छाड़ करना है। यहाँ देखिए फिजिकल कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों इसमें मिल जाएगा, तो इसको ही सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आके आपको यहाँ आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डिजिट यहाँ आपको यहाँ टाइप करना है। उसके बाद यहाँ आपको आधार पर जो नेम है वो आपको यहाँ फिल करना है। आधार पर जो नेम है वो यहाँ आपको देखकर फिल कर लेना है। उसी तरह से आपको यहाँ से तो आपका रजिस्ट्रेशन जो किए हैं वहीं से आपका डिटेल ये ले लिया है। उसके बाद यहाँ आपको मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डालिए, उसी तरह से डाल लेना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, इसको नहीं कुछ करना है। उसको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ आपको दूसरा भी नाम है तो यस करना है, वर्णनों पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। आपको नीचे की तरफ आने के बाद आपको यस या नो का ऑप्शन है, तो यहाँ आपको नो पे क्लिक रहने देना है। और किसी एक फैमिली का, फादर का या मदर का, किन्हीं एक का आपको डिटेल फिल कर लेना है। अगर जो यहाँ फादर पे सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पिताजी का डालना है और मदर का सेलेक्ट किए हैं तो आपको माता का नाम यहाँ डालना है। उसी तरह से आपको यहाँ पिताजी का फर्स्ट नेम डाल देना है। फर्स्ट नेम बीच में डालना है, जिस तरह से अपना डाले थे यहाँ फर्स्ट नेम बीच में डालना है और लास्ट नेम इधर डालना है। मिडिल नेम है तो यहाँ डालना है। जी के नाम डाल देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ ऊपर आके यहाँ सेव कर लेना है। सेव कर लें, इस तरह से सेव हो जाएगा। सेव होने के फायदा यही है कि आपका डाटा अगर जो किसी कारणवश यहाँ सर्वर के प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से फिर से आप टोकन नंबर डाल के यहीं आ सकते हैं, आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपको इस तरह से फिर ऑप्शन आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ नो इनकम पे क्लिक करना है। और कोई इनकम सोर्स है, सैलरी जॉब करते हैं तो आपको यहाँ सैलरी अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। मेरे केस में स्टूडेंट है तो हम नो इनकम पे क्लिक किए हैं। उसके बाद आपको एड्रेस पूछ रहा है कहाँ आप मंगाना चाहते हैं, तो आपको रेसिडेंशियल पे क्लिक करना है और ऑफिस पे नहीं करना है, रेसिडेंशियल पे करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ रेसिडेंस एड्रेस पूछ रहा है
तो आपको एड्रेस यहाँ डालना है, यहाँ ब्लॉक नंबर डाल सकते हैं अपना। उसके बाद यहाँ आपको गांव का नाम यहाँ डालना है। उसी तरह से आपको यहाँ पोस्ट ऑफिस डाल लेना है। उसी तरह से आपको सब डिवीजन डालना है, यहाँ जिला डालना है, और आपको कंट्री नेम डाल लेना है। उसके बाद यहाँ आपको स्टेट है, यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से आपको यहाँ पिन कोड डाल लेना है, और पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ जिप कोड है, जिप कोड आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, ऑफिस एड्रेस। ऑफिस एड्रेस आपको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ आप रेसिडेंस सिलेक्ट किए हैं, तो ऑफिस एड्रेस आपको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ आके आपको यहाँ कंट्री कोड पूछ रहा है, कंट्री कोड यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तो आपका फिल रहेगा, मोबाइल नंबर फिल रहेगा, ईमेल आईडी फिल रहेगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन उन्हीं को अथी करना है जिनका एज 18 साल से कम है, उन्हें यस करना है, और जिनका एज 18 साल से ज़्यादा है उसे नो पे ही रहने देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपको इस तरह से फिर से आपका आ जाएगा। तो यहाँ कह रहा है एरिया कोड, रेंज कोड, ये सब आपको जानकारी नहीं होगा कभी, तो इसको डालते नहीं तो आपको जानकारी कहाँ से होगा। तो यहाँ आपको जानकारी नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है इंडियन सिटीजन, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। इंडियन सिटीजन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना सिटी सेलेक्ट करना है, आपका सिटी कहाँ पड़ता है, आपको सिटी यहाँ अपना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फैच पे क्लिक करना है। फैच पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहा है कि आप की प्रूफ में क्या देना चाहते हैं। तो आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड डाल दीजिए, आपको अपने हिसाब से डालना है। पैन कार्ड है, पैन कार्ड डाल दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस है, उसी तरह से अपना हिसाब से डाल लेना है। उसी तरह से पूछ रहा है एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में भी हम आधार कार्ड ही डाल देते हैं। उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पूछ रहा है, तो हम उसमें भी आधार कार्ड ही डाल देते हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ देखिए नेम खुद ब खुद दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ 18 साल हो गया है तो आपको हिम सेल्फ डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उस प्लेस जगह डाल देना है उसी हिसाब से। उसके बाद नीचे की ओर आके आपको यहाँ से फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज पूरा नीचे दिया गया है, 50 के 20 तक रहना चाहिए मैक्सिमम। और इधर सिग्नेचर अपलोड करना है 50 के बी के नीचे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट डालना है, अपलोड करना है। ऊपर एक ही डॉक्यूमेंट डालें आधार कार्ड, तो यहाँ नीचे आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है। आधार कार्ड अपलोड करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको डेस्कटॉप फिर से देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अपने आधार कार्ड का 8 डिजिट डालना है आगे का, 8 डिजिट डाल देना है आगे का। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, पूरा मिलान कर लेना, देख लेना है कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, सारा डिटेल सही है। सारा डिटेल सही है तो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अगर कोई दिक्कत है तो आपको एडिट कर लेना है, एडिट करके ही आगे बढ़ना है। और सही है तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पेमेंट का मेथड आ जाता है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ 106 रुपया 90 पैसे का पेमेंट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है, एक आई एग्री पे क्लिक करना है और पेमेंट टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह से पेमेंट मेथड आ जाएगा। आप किस तरह से कार्ड से भी कर सकते हैं, हम यूपीआई के द्वारा कर देते हैं। यूपीआई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जनरेट क्यूआर पे क्लिक करेंगे। जनरेट क्यूआर पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से क्यूआर देखने को मिलेगा। आपको मोबाइल से पेमेंट कर लेना है इस पे। मोबाइल से पेमेंट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही पेमेंट क्लियर होगा आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ सक्सेस का मैसेज आता है, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी यहाँ आ जाता है, डेट उसी तरह से आ जाता है। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर से नीचे की तरफ आना है, फिर से यहाँ यूज माई आधार डिटेल पे यहाँ क्लिक करना है और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी जनरेशन पे क्लिक कर देना है। ओटीपी जनरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, यहाँ आपको ओटीपी डाल के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ आधार नंबर फिल करना है। जब यहाँ क्लिक कर दीजिए, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप ओटीपी फिल कीजिएगा, आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी क्लिक करने के बाद आपको सक्सेस ओटीपी वेरीफाई लिख देगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको इस तरह से पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। आपको इस तरह से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो आपको डेट ऑफ बर्थ आपका है, बिना सिंबल डाले आपको यहाँ अपना जन्म तिथि डालना है और ओके पे क्लिक करना है। ओके, ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आप जो फॉर्म भरे हैं आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। इस तरह से आपको डाउनलोड करके रख लेना है। देखिए, आधार कार्ड भी डाले हैं, वो सब आ गया यहाँ डिटेल। उसके बाद आपको कुछ दिन वेट कर लेना है। 7 दिन के अंदर आपके ईमेल पर भी मैसेज आएगा, या उसके बाद आपके घर पर भी कुरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।